वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में मल्लाह दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 जून को। 25 जून को मल्लाह दिवस मनाया गया। और ये मल्लाह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मल्लाह दिवस दुनिया भर में हर साल 25 जून को मल्लाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 में, कब? 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में उनके योगदान और अपनी नौकरी पर रहते हुए जोखिम और व्यक्तिगत लागत के लिए मल्लाह को धन्यवाद देना है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 मार्च 1958 को। कब? 17 मार्च 1958 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है किटक लिम। कौन? किटक लिम। क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये किसके साथ की? एक ही नासा के साथ। वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की निजी यात्राओं को विकसित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की। ऐसे निजी अंतरिक्ष अनुभव नागरिक अभियान से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान मिशनों तक हो सकते हैं। नासा के साथ अपने समझौतों के तहत वर्जिन गैलेक्टिक परिवहन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करते हुए ISS ISS की यात्राएं खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों की पहचान करेगा। अब बात आती है नासा की। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को। कब? 1 अक्टूबर 1958 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डी आइजनहावर। कौन? ड्वाइट डी आइजनहावर। तो इम्पोर्टेंट है, इसके संस्थापक और नासा भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के अस्पतालों में बुखार के लिए स्थापित किए जाएंगे? तो ये किस राज्य ने की है? तो ये की है किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि बुखार क्लिनिक सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बुखार के मामलों की एक अलग क्षेत्र में जांच की जाएगी। निगम क्षेत्रों में निजी संस्थानों को बुखार क्लिनिक के रूप में भी नामित किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़कर 9,721 और मौतें 150 हो चुकी हैं। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसकी जो राजधानी वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं VS येदियुरप्पा। कौन? VS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है वाजुभाई वाला। और यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, कर्नाटक हाईकोर्ट के, वो है अभय श्रीनिवास। कौन? अभय श्रीनिवास। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 28, विधानसभा सीटें हैं 225, राज्यसभा सीटें हैं 12 और विधान परिषद भी यहाँ पर तो 75। और ज़िलों से भी क्वेश्चन बनता है। तो ज़िलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 30। टोटल 30 ज़िले हैं। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है
अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, और वाणी विलास सागर वेदवती नदी, और सुपा बांध काली नदी पर। यहाँ के जो पंजीकृत जीआई टैग मिले हैं वो है चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मिन, मैसूर सिल्क, विडरवेयर, कसूती कढ़ाई। तो दोस्तों हम आपको हर राज्य के बारे में इतना डिटेल में बताते हैं, तो इसलिए बता दें कि आपको याद हो जाए। और जीआई टैग भी इम्पोर्टेंट है, बहुत से राज्यों को अपने अपने प्रोडक्ट और अपने अपने उसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर जीआई टैग मिले हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और इनको आप याद करते जाइए। हाल ही में न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदन ने किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये किस उच्च न्यायालय में ली? तो ये ली केरल उच्च न्यायालय में। न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर जो पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ने 24 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार ने न्यायमूर्ति बदर को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति बदर को 3 मार्च 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और मार्च 2016 में स्थायी किया गया था। अब बात आती है केरल की, तो केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री पिनरई विजयन, और यहाँ पर जो जिलों की संख्या वो है 14। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है अनमुदी शोला नेशनल पार्क। कौन सा? अनमुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथी कैटन शोला नेशनल पार्क, पम्बादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जो कि 1982 में स्थापित हुआ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा? साइलेंट वैली। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सी एग्जाम में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी याद रखना, एक केरल में। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध हैं, एक है इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, और मुल्ला पेरियार चिनाई वाला गुरुत्व बांध जो कि पेरियार नदी पर है। पजहस्सी बांध जो कि या कुलूर बैराज भी से बोलते हैं, पजहस्सी बांध या कुलूर बैराज भी बोलते हैं, जो कि बलपट्टनम नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिले हैं, एक तो मिला है अरनमुल कन्नादी को, पलक्कड़न मटका चावल, बलरामपुरम साड़ी और अच्छा सूती कपड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। हमने इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वो आप याद कर लेना, और हो सके तो आप इनके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम बार बार आपको बताएंगे तो वैसे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो लिखा हुआ याद रहता है तो वो आपका पक्का हो जाता है, उसमें फिर आपको बार बार सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हैंड राइटिंग रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने किसके साथ साझेदारी शुरू की? तो ये किसके साथ की? एक ही है, संयुक्त राष्ट्र के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी की है। वे हेल्दी टुगेदर विषय का उपयोग करेंगे। तीनों साथी और ओलंपिक एथलीट स्वस्थ रहने और कोविड-19 के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को उजागर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय जो कि है लॉजेन में, स्विट्जरलैंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के, वो कौन है? थॉमस बॉक। कौन? थॉमस बॉक। और यहाँ की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी हम आपको अगर बताएं तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने लैपटॉप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है? एक ही है, केरल राज्य सरकार ने। केरल राज्य सरकार ने डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में केरल राज्य वित्त उद्यम यानी KSFE और कुटुंबश्री के बीच एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार
30 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह। कितने? 30 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह। 500 रुपये प्रति माह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000, कितने? 15,000 रुपये के लैपटॉप प्रदान करेगी। तो इम्पोर्टेंट है, हमने आपको बताई कौन सी सरकार लैपटॉप योजना, कौन सी लैपटॉप योजना 2020। तो किस राज्य ने की? एक ही है केरल ने। तो आपको याद रखना है। और जितनी भी योजनाएं राज्य शुरू करते हैं, कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्यों योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं हर राज्य की, तो आप इनको भी नोट करते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में न्यायमूर्ति शुक्ला ने किस राज्य की 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो ये किस राज्य की ली है? तो इन्होंने ली है कहाँ की? गुजरात की। 23 जून 2020 को सेवानिवृत्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति कौन? न्यायमूर्ति डीपी बुच। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। डीपी बुच के दिसंबर 2018 में समाप्त हुए 5 साल के कार्यकाल के बाद से लोकायुक्त का पद 2 साल से रिक्त था। गुजरात के पहले लोकायुक्त डीएच शुक्ला थे। कौन थे? गुजरात के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन से? डीएच शुक्ला। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, डीएच शुक्ला, जिन्होंने 26 जनवरी 1988 से 25 जुलाई 1993 तक, कब? 26 जुलाई 1988 से 25 जुलाई 1993 तक सेवा की। तो दोस्तों इतनी जानकारी तो मिलती। अगर हम गुजरात के बारे में जानें तो गुजरात का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? गुजरात का गठन ये हुआ था 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। और यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और मुख्य न्यायाधीश है वो है विक्रम नाथ। लोकसभा सीटें यहाँ पे 26, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 182। तो क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम गुजरात के बारे में और जानें तो गुजरात में जो जिलों की संख्या है वो है कितनी? 33। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का जो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें हम लोहे पुरुष के नाम से जानते हैं, उनकी 182 मीटर की प्रतिमा भी यहीं पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, कड़ाना बांध माही नदी पर, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर। यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिले, एगेट्स ऑफ कैम्बे, कच्छ कढ़ाई और पाटन पटोला, 3 चीज़ों को जीआई टैग मिले हैं। अब बात आती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेगनाइट का अनावरण किया? तो ये किसने किया? ये किया है IBM ने। किसने? IBM कंपनी ने ये उद्घाटन किया है। निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कौन सा? निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। IBM के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेगनाइट का अनावरण किया है। यह नौकरी के इच्छुक अधिक लोगों तक पहुंचेगा और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करेगा। छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का अनुभव प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया? तो ये किस मंत्रालय ने किया? ये किया है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महत्व पर केंद्रित था, जो विश्व के लिए अस्पष्ट है और कभी भी आधुनिक विश्व व्यंजनों तक पहुंच नहीं पाया। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया।
क्योंकि इन बर्तनों में तैयार भोजन का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ऊधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल, कौन सा? देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुणेजा पुल। तो इम्पोर्टेंट है, पुणेजा पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुणेजा पुल का उद्घाटन किया है। और ये कब किया? ये किया है 24 जून 2020 को। और ऊधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया है। कितने महीने के अंदर किया? ये किया है 15 महीने के अंदर, जबकि पुणेजा पुल का निर्माण 36 महीने में किया गया है। IBRO ने पिछले 4 से 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 200 से अधिक पुलों का निर्माण किया है, जिसमें बुनियादी अटल सेतु केबल ब्रिज भी शामिल है, ताकि आधारभूत संरचना की बाधा को खत्म किया जा सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो ये किस राज्य के लिए दी है? ये दी है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। किसके लिए? उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। इसके पास लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में तीर्थ स्थल हैं। 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है। अब एयरबस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानें तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था कब? 24 जनवरी 1950 को। और जो राजधानी यहाँ की वो है लखनऊ, जो कि हम आपको हर बार बताते हैं किस नदी के तट पर है, तो ये है गोमती नदी के तट पर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 80, विधानसभा सीटें हैं 403 और राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधान परिषद भी यहाँ पर तो कितनी सीटें हैं? 100। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 75। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिला है वाराणसी ग्लास ब्रिड्स, लखनऊ चिकन क्रॉफ्ट्स, आम महिलावादी दशहरी, बनारस ब्रोकस और साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, हाथ का बना कालीन भदोही, लखनऊ जरदोजी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्थान ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो ये किसने की है? एक की है IIT मुंबई ने। IIT मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। इसका उपयोग स्मार्टफोन, किसका? स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में देश के अनादर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव को भारत के NAVIC समूह की नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ US ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह से संकेत मिलेंगे, ताकि वे सभी मौसम स्थितियों के अनुसार इनका सही निर्धारण कर सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI के पर्यवेक्षक शक्तियों के तहत कितने शहरी सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय लिया है? तो कितने बैंकों को लिया है? ये लिया है 1482। केंद्र सरकार ने RBI के पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत 1482 शहरी, कौन शहरी हैं, ग्रामीण नहीं है, शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों को लाने का फैसला किया है। RBI की जो शक्तियाँ अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं वही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यह निर्णय इन बैंकों में 86 मिलियन, कितना? 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं का आश्वासन देगा कि 4.84 ट्रिलियन तक उनकी धनराशि सुरक्षित रहेगी। अब बात आती है RBI की। तो RBI का हिंदी में तो बोलते हैं अपन भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके जो
स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का वो है मुंबई में। यहाँ के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम कौन थे? उर्जित पटेल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो इंटरैक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर यानी KYC सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस बैंक ने की? एक ये ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने वीडियो इंटरैक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर KYC सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। अतः अब यदि कोई नया बचत खाता खोलना चाहता है तो वह वीडियो KYC के माध्यम से प्रलेखन पूरा कर सकता है। बैंक ने वेतन खाता सहित कोई भी बचत खाता खोलने या बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक नए ग्राहकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम जैसे ICICI बैंक के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। कब? 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ICICI बैंक का महाराष्ट्र मुंबई में। चेयरमैन है वर्तमान में M.K. शर्मा। MD और CEO हैं कौन? संदीप बख्शी। और CFO मिस्टर NS कानन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस शहर में एक पेट्रोल पंप ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये किस शहर में किया है? एक किया है पुणे में। कहाँ? पुणे में। पुणे में एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों किसके लिए किया है? ये किया है सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। यह विचार पेट्रोल पंप ने ग्राहक और विक्रेता के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने और ईंधन भरने के दौरान अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए भी किया है। इस पहल के तहत ग्राहक स्वयं अपने वाहन के टैंक में ईंधन भरेंगे ताकि कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच दूरी बनी रहे। ग्राहकों को पहले अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा जा रहा है और फिर वाहन में ईंधन भरने के लिए आगे कदम बढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स। और हमने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किसने कान फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो इसका आंसर बहुत से लोगों ने डिटेल में लिखा, प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में भी लिखा और कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने आंसर लिखा। और हम आप कल के लिए आपको एक क्वेश्चन देते, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको जितना भी डिटेल में पता हो वो भी बता देना है। तो ये रहा कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको जो भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और आपको जिस राज्य के बारे में है तो आप उसको भी डिटेल में उसके बारे में लिख दीजिए, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और जितना भी आपको एक्स्ट्रा पता हो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।